कैपिटलाइजेशन मेथड सबसे अलग मेथड है एक्चुअली। अब तक गुडविल का फॉर्मूला जो है वो क्या था, प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज था कि भाई एवरेज प्रॉफिट ले लो, वेटेज एवरेज प्रॉफिट ले लो, सुपर प्रॉफिट ले लो, उससे कोई परवाह नहीं। पर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज था। यहाँ पे थोड़ा हम लोगों को अलग मेहनत करना है। यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, गुडविल का अलग तरीके से निकाला जाता है। इसमें कैपिटलाइजेशन मेथड में ना इसके अंदर भी दो मेथड और हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब नॉर्मली क्या होता है ना कि भाई देखा जाता है कि एक बिजनेस सिमिलर जो है वो कितना रेट ऑफ रिटर्न कर रहा है। मैंने आगे तुम्हारे साथ ये बातें की थी कि सिमिलर बिजनेस कितना रेट ऑफ रिटर्न एक्वायर कर रहा है। हमने सुपर प्रॉफिट में भी इसकी बात की, यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है NRR, उसको यहाँ पे भी कैलकुलेशन में लिया जाता है। यहाँ पे छोटा सा फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज वैल्यू निकालने का बिजनेस का। बिजनेस का कैपिटलाइज वैल्यू हम यहाँ पे निकालते हैं, उसका एक छोटा सा फॉर्मूला है कि एवरेज प्रॉफिट अपॉन नंबर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। ये करने से क्या हो जाएगा, तुमको कैपिटलाइज वैल्यू मिल जाएगा बिजनेस का। तुम जितना प्रॉफिट कमा रहे हो, जितना रेट ऑफ रिटर्न है, अब 10% रेट ऑफ रिटर्न है, 10,000 का प्रॉफिट कमा रहे हो, तो बिजनेस कितने का होएगा, 1 लाख का होएगा, तभी तो 10% 100 आ रहा है। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये इसी तरीके से बनाया गया है कि वो आंसर 1 लाख देगा, यानी एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। ये आगे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस कि मेरे बिजनेस का कैपिटलाइज वैल्यू जो है नॉर्मली इतना जो है 1 लाख का वैल्यू है। अब मैंने देखा कि मेरे बिजनेस में भाई साहब नेट एसेट कितने के, तो वो 84,000 की है। मैं देख रहा हूँ कि मेरे प्रॉफिट के हिसाब से मेरे बिजनेस का कैपिटलाइज वैल्यू कितना आ रहा है, 1 लाख आ रहा है, पर मेरे बिजनेस में एक्चुअल में जो नेट एसेट्स है वो कितने के, 84,000 के। तो ये जो बचा हुआ 16,000 है, ये क्या कहलाएगा, गुडविल। यही जो गैप है ये क्या कहलाएगा, गुडविल कहलाएगा। कंसेप्शन इतना सही है कि तुम्हारे नेट एसेट के कंपैरिजन में तुम्हारे बिजनेस की कैपिटलाइज वैल्यू कितनी ज़्यादा है, तो जो भी ज़्यादा है वो तुम्हारा क्या है, गुडविल। जो भी ज़्यादा है वो तुम्हारा क्या है, गुडविल। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालने का फॉर्मूला एवरेज बिजनेस प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। और नेट एसेट हमने पता था, ऑल एसेट एक्सेप्ट 3 तिगड़ी, या तो कौन सी 3, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और 50 CSS जिसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तुम बोलते हो। ये 3 तिगड़ी हटा दो सारे एसेट में से, और आउटसाइड लायबिलिटीज भी क्या कर दो, आउटसाइड लायबिलिटीज भी क्या कर दो, माइनस कर दो, तो तुमको तुम्हारा नेट एसेट मिल जाएगा। अब देखो पहला सवाल ही एकदम सिंपल सवाल है, ज़्यादा दिमाग का जो लगाने की जरूरत नहीं। अ फर्म अर्न 60,000 एज प्रॉफिट, 60,000 प्रॉफिट के तरीके से उसको मिला है, और उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10% है। बोलो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस कितनी होगी, 60,000 अपॉन 10 इंटू 100, यानी कि 0 तो कट हो गया, तो 6 लाख रुपए जो है वो बिजनेस का क्या है, कैपिटलाइज वैल्यू है। आगे उन्होंने बोला एसेट एक्सक्लूडिंग गुडविल 7,20,000 के हैं, और लायबिलिटी जो है वो 2,40,000 की है। एसेट जो है एक्सक्लूडिंग गुडविल 7,20,000, लायबिलिटी 2,40,000। बोलो नेट एसेट कितनी करते हैं, बोलो नेट एसेट कितनी करते हैं, 7,20 माइनस 2,40 कितना आता है, 4,80 आता है। तो बिजनेस का कैपिटलाइज वैल्यू जो है 6 लाख का है, लेकिन नेट एसेट 4,80 के, तो माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो क्या हो जाएगा, गुडविल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इतना सही बात है। अगला सवाल देखो, यस एंड करण वर पार्टनर्स इन एन इंटीरियर डिजाइन फर्म, देयर फिक्स्ड कैपिटल वर 6 लाख एंड 4 लाख रुपीस रिस्पेक्टिवली, देयर वर क्रेडिट बैलेंस इन द करंट अकाउंट ऑफ 4 लाख एंड 5 लाख रुपीस रिस्पेक्टिवली। क्रेडिट बैलेंस भी है ना, इसकी बात हम अभी तुरंत करते हैं, पर आगे बोल रहे थे फर्म हैड अ बैलेंस ऑफ 1 लाख इन द जनरल रिजर्व, द फर्म डिड नॉट हैव एनी लायबिलिटी, they admitted Radhika into partnership for 1/4 share in the profit of the firm, average profit जो है लास्ट 5 साल का इतना है, तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट ना कर द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द बिजनेस इज 10%। कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो है पहले बिजनेस का निकालते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालते हैं बिजनेस का, वो कैसे निकलेगा, 5 लाख अपॉन 10 इंटू 100, मतलब 5 लाख रुपए जो है वो अपॉन 10 हो गया, इंटू 100 हो गया, 50 लाख रुपए जो है मेरा कैपिटलाइज वैल्यू आ रहा है। अब नेट एसेट निकालने के लिए यहाँ पे एसेट की बात नहीं की है, लेकिन मुझे पता है कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल माइनस लायबिलिटीज। इफ द फर्म डिड नॉट हैव एनी लायबिलिटी, तो लायबिलिटी 0 है, मतलब नेट एसेट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल क्या होता है, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट एंड रिजर्व्स आल्सो। रिजर्व्स जो होते हैं ना, वो भी हम लोग कैपिटल में ही इंक्लूड करते हैं, हमेशा ध्यान रखना। तो यानी कि ये जो कैपिटल बैलेंस है, करंट बैलेंस है, ये जो रिजर्व है 6 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 1 लाख, इसको टोटल मार दो तो तुमको कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। और ये कैपिटल एम्प्लॉयड किसके समान है, नेट एसेट के बराबर है, नेट एसेट ही है, तो नेट एसेट कैपिटल माइनस लायबिलिटी, मैंने बोला लायबिलिटी 0 है, तो यानी कि यहाँ पे तुमको कितना वैल्यू आ रहा है, बोलो सर,
20 लाख रुपया। तो गुडविल बोलो कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट एसेट माइनस में, तो 50 में से 20 लाख माइनस कर दो, 30 लाख रुपये तुम्हारा आंसर है। क्रेडिट बैलेंस तो जुड़ता है, डेबिट बैलेंस बढ़ जाता है ना, क्रेडिट जुड़ जाता है। आगे देखो, अभी तेरे को जो सवाल आया ना उसमें क्रेडिट तुझे और इस सवाल में मिलेगा। भारत एंड भूषण आर पार्टनर इन अ रिटेल बिजनेस, बैलेंसेस इन देयर कैपिटल एंड करंट अकाउंट एज ऑन 31 मार्च पर भारत का कैपिटल अकाउंट 2 लाख का है, भूषण का 2,40,000 का है, लेकिन भारत का करंट अकाउंट 50,000 का है, भूषण का 10,000 डेबिट है। तो यहाँ पे भी अगर ऐसे निकालने तो कैपिटल एम्प्लॉयड के तरीके से जाना पड़ेगा। यहाँ पे मतलब लायबिलिटी माइनस करना, यानी कि 2,40 4,40 हो गया, 4,40 और 50,000 4,90 हो गया, और 10,000 माइनस कर दो 4,80। ये तुम्हारा नेट एसेट है, ये तुम्हारा क्या है कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये माइनस होएगा किस में से, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस में से, जो कि कितनी है 90,000 अपॉन 10 इंटू 100। बोलो सही बोल रहे हो, सही है। तो 9 लाख हुआ, और 4,80 में माइनस कर दो, गुडविल कितने की आ गई। अब देखो, अब सवाल जो है ना, अब हार्ड वाली चीज़ हो गई। इस टॉपिक में जो हार्ड था ना वो हो गया, हाँ हाँ ये हार्ड था, ये हो गया। अब इससे इजी वाला आता है सुपर प्रॉफिट। सिर्फ फॉर्मूला याद कर लो, कहानी खत्म हो जाएगी। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटलाइज वैल्यू के बराबर है, मतलब उसके सिमिलर है। हम सीधे गुडविल जो है वो सुपर प्रॉफिट से कैसे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100 गुडविल आता है। यानी कैपिटलाइज वैल्यू का जो फॉर्मूला था ना, वही यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन जाता है गुडविल का। बस कंडीशन ये है कि आप प्रॉफिट कौन सा लोगे, सुपर प्रॉफिट। प्रॉफिट कौन सा लोगे आप, समझे। तो यानी कि सुपर प्रॉफिट इनटू अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है इतना। आओ इलस्ट्रेशन 21 पे देखो जरा। एवरेज बिजनेस प्रॉफिट फर्म का इतना है, टोटल टेंजिबल एसेट इतने हैं, आउटसाइड लायबिलिटी इतनी है, सेम टाइप ऑफ रिटर्न में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इतना है। ओके जी। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड निकालना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या होगा, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट माइनस नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। एवरेज बिजनेस प्रॉफिट कितने का है, 1.5 लाख है। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट नहीं दिया, वो 10% लगेगा कैपिटल एम्प्लॉयड का, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड दिया नहीं। पर एसेट माइनस लायबिलिटी कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, पता ना, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। सर वो फॉर्मूला था, वो तो भूल गया, वो तो कहाँ होगा, उसके बाद तो कितना पढ़ा दिया मैंने, वो तो नहीं मिलेगा। सर मेरे पास है, भेज दो, ग्रुप में डाल दो तो देख सकते हो। तो अभी के लिए तो कैपिटल एम्प्लॉयड का एसेट माइनस लायबिलिटी है फॉर्मूला। तो 14 लाख में से 4 लाख माइनस कर दो, 10 लाख रुपए का क्या आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। तो 10 लाख का तुम 10% निकाल दोगे तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि होता है 1 लाख, है ना। अब एवरेज प्रॉफिट कितने का आ रहा है, 1.5 लाख का आ रहा है, और मेरा नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कितने का आ रहा है, 1 लाख का आ रहा है। तो सुपर प्रॉफिट कितने का आ जाएगा, 50,000 का आ जाएगा। गुडविल का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, यानी कि अपॉन 10 इंटू 100 पे, तो 5 लाख रुपए तुम्हारा आंसर लगता है। सबसे बढ़िया बात है इस चैप्टर की कि हर एक मेथड से जो आंसर आता है वो अलग आता है, यानी कोई भी मेथड एक्यूरेट नहीं। इसी के बारे में तुम कॉलेज में आओगे तो पढ़ोगे। ऋषि एंड सुमन वर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल वर ऋषि का 1,20,000, सुमन का 80,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन अ सिमिलर बिजनेस इज 12%। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर पर इतना 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 इतना। तो कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेस ऑफ 3 ईयर परचेस ऑफ लास्ट 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट। ये तो मैं नहीं करवा रहा हूँ, एवरेज प्रॉफिट तुम ऊपर के चारों को प्लस करके डिवाइड बाय 4 करके इंटू 3 कर दोगे, तो वो तो मैं खैर तुमको नहीं करवा रहा हूँ, बट मैं तुमको सेकंड करवाऊंगा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। जैसे एवरेज प्रॉफिट जो है वो ऊपर के चारे वैल्यू को प्लस करके डिवाइड बाय 4 करने से आ रहा है, जो कि आंसर बनता है 30,000। और नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो 12% है, और कैपिटल कितने हैं, तो उन दोनों बंदों की कैपिटल जोड़ दो, 1,20,000 और 80,000 मतलब 2 लाख। तो 2 लाख का 12% होता है 24,000। तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कितना है, 24,000 का, और एवरेज प्रॉफिट कितना है, 30,000 का। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट माइनस नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। तो 30,000 का प्रॉफिट मुझे होगा, 24,000 नॉर्मल प्रॉफिट होता है, तो 6,000 का सुपर प्रॉफिट है। तो सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100 कर दो, 50,000 आंसर आता है। सुपर प्रॉफिट नेगेटिव तो आ ही सकता है, सुपर प्रॉफिट नेगेटिव नहीं है, वो सुपर प्रॉफिट नहीं है, नेगेटिव है तो लॉस होगा, नो गुडविल। अगर कभी आपको प्रॉफिट नहीं होता है मतलब आपका गुडविल नहीं है। कभी CBSE खेल सकती है, 0 प्रॉफिट आ गया तो फॉर्मूला लगाना ना, नो प्रॉफिट मतलब नो गुडविल, प्रॉफिट के वक्त ही गुडविल। अगला सवाल देखो,
अक्षय का कैपिटल दिया हुआ है ना, विजय का कैपिटल दिया है, अक्षय का करंट दिया हुआ है, विजय का करंट दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया हुआ। देखो मेरे को एक ही चीज समझ आती है कि अगर इतने इन्फॉर्मेशन में लायबिलिटी नहीं है तो मतलब इस फॉर्म की कोई भी लायबिलिटी नहीं है। डेबिट तो करेक्ट होगा। हाँ मतलब वो एक को मैं कैपिटल में से माइनस करना सही समझता हूँ, पर ऐसे कोई आउटसाइड लायबिलिटी है नहीं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो कैपिटल एम्प्लॉयड होगा वही मेरे नेट एसेट के बराबर होगा। क्या होगा? वही मेरे नेट या टोटल एसेट के बराबर होगा, वो बोलना ज़्यादा बेटर है। तो मैं तुमको क्या पूछता हूँ, मैं तुमको पूछता हूँ कि अक्षय के कैपिटल को, विजय के कैपिटल को, अक्षय के करंट को प्लस कर दो, जनरल रिजर्व को भी तुम प्लस कर दो, और विजय के करंट को तुम क्या कर दो? माइनस कर दो। यानी मैं तुमसे कहना चाह रहा हूँ 1,20,000 प्लस 1,00,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000, और जो विजय का करंट अकाउंट है 10,000 उसको माइनस कर दो, है ना? 2,20,000। हाँ जो भी आया है 2,50,000 आ रहा है, 50 आ रहा है, जनरल रिजर्व भी जोड़ा था, है ना? पर फिर भी 50 प्लस आ सकता है। करके 1,20, 1,00,000, 2,20, 2,40, 2,60 और 10 गया, तो 2,50 मेरा जो है वो टोटल एसेट के बराबर है, वो कैपिटल एम्प्लॉयड आ रहा है, इट इज इक्वल टू टोटल एसेट। बट मैं मेरे फॉर्मूला में क्या लेता हूँ? नेट एसेट लेता हूँ। मैं मेरे फॉर्मूला में क्या लेता हूँ? नेट एसेट लेता हूँ। तो टोटल एसेट नहीं चलेगा, नेट एसेट चाहिए। तो नेट एसेट में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आता है क्या? हमने बोला था फिक्टिशियस एसेट माइनस कर दो। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्या है? फिक्टिशियस एसेट है, तो उसको माइनस करना पड़ेगा तुमको। तो टोटल एसेट 2.5 लाख की है, लेकिन नेट एसेट तुम्हारा 10,000 माइनस कर ही आएगा। तो तुम्हारा नेट एसेट कितने का बना? 2,40,000। नेट एसेट तो चलो तुम समझ लो कि 2,40,000 का नेट एसेट बना है हमारा। आगे हमें बोला है अदर इन्फॉर्मेशन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, और लास्ट समय का प्रॉफिट वगैरह दिया हुआ है। बढ़िया सवाल है। बोले सुपर प्रॉफिट से ही निकालना है हम लोगों को, तो चलो पहले तो हम लोग हमारा एवरेज प्रॉफिट सही करते हैं। वो जो बिजनेस प्रॉफिट दिया हुआ है एकदम बी पार्ट में 2022-23 और 23-24 का तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 24-25, 25-26 में दिक्कत है। 24-25 में मैं देख रहा हूँ कि 50,000 में 5,000 का चोरी भी जो है वो लॉस है, पर एबनॉर्मल लॉस आर नॉट इंक्लूडेड। एबनॉर्मल लॉस में ये माइनस नहीं होना चाहिए था, जो कि हो गया। तो आप इसको क्या कर दो? प्लस कर दो। और वहाँ पे बोल रहे 60,000 में एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। भाई साहब डेप्रिसिएशन तो लगाना पड़ता है, आप उसको एक्सक्लूड क्यों कर रहे हैं? जो जरूरत है वो तो लगाना पड़ेगा। तो 6,000 रुपये तुमको माइनस करना पड़ेगा। तो 54,000 ऐसा है और ऊपर 55,000 ऐसा है। बोलो इतना क्लियर हुआ? तो अब इन सारे वैल्यू को ऊपर का 40, 45 और 55, 54 प्लस कर दोगे तो 1,94,000 आ जाएगा। 1,94,000 को जब आप 4 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि 4 साल का, तो आपको एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। अब हमें सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट भी चाहिए, और मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट कह लो वो कितने का आ रहा है? 2,40,000 का आ रहा है। कितने का आ रहा है? 2,40,000 का आ रहा है। तो उसका तुम लोग कितना टका बोले थे? ये लोग 10% बोले थे, तो उसका 10% निकाल लो, कितना बनेगा? 24,000। मेरा एवरेज प्रॉफिट जो है वो 48,500 का है, जबकि नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो 24,000 का आ रहा है। तो जब मैं इसको माइनस कर दूंगा तो मेरा सुपर प्रॉफिट कितने का आ जाएगा? और मेरे को अगर सुपर प्रॉफिट मिल गया तो गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकालने का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, मतलब एक जीरो ही जोड़ना है। आपको क्या 10% का एक जीरो ही जोड़ना है, कैलकुलेशन नहीं। क्लियर है? समझ आ रहा है ना? ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान है, पर ये तो मैंने एडमिशन चालू किया तो मैं फुल फ्लैग सवाल मुझे भी लगता है चालू किया, जिसमें तुम लोगों ने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया होगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया होगा, या फिर बैलेंस शीट बनाई होगी। ऐसे सवाल चालू नहीं किए। जब तुम ऐसे सवाल एडमिशन में स्कूल में चालू करोगे ना, ऑब्वियसली हमसे पहले स्कूल पहुंच जाएगी बात, बट जब तुम चालू करोगे ना तो तुम देखोगे कि वहाँ पे एडजस्टमेंट होते, जैसे लास्ट टाइम एडजस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता था ना, वैसे एडजस्टमेंट होते। उस एक एडजस्टमेंट में गुडविल का पूरा एक सवाल ही दे दो कि 4 साल का प्रॉफिट इतना है, ऐसा 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 करके उसका ट्रीटमेंट होता है। मतलब दिस चैप्टर इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल। इस चैप्टर के लिए जरूरी नहीं है गुडविल का टॉपिक, 4 मार्क इस चैप्टर से आता है, पर ये एडमिशन रिटायरमेंट इनमें भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंस रोल रखता है गुडविल का टॉपिक। तो इसको समझना कंसेप्चुअल वाइज में, फॉर्मूला वाइज। ठीक है भाई? अब मुझे लगता है कि इलस्ट्रेशन 24 जो है ना वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, वो तुम खुद कर रहे हो, और सेम 25 भी तुम खुद कर रहे हो, और 26 भी तुम खुद कर रहे हो। इस तरीके से मेरा काम खत्म होता है। 24, 25, 26 जी